अनामिका, आज वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है ये भी बताइएगा। साथ ही मौत का आंकड़ा तो लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग तो लापता भी बताए जा रहे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग लापता है। हालांकि इसके पहले डिस्कस करें, हम दिखा दो तस्वीर आपको इस जगह की, जिस जगह पे ये बिल्डिंग भरभरा के गिर गई थी। भूकंप की तबाही के बाद सबसे ज्यादा डैमेज हुआ बैंकॉक में कहीं पर, तो ये वही इलाका था। निर्माणाधीन बिल्डिंग जो कि बन रही थी, सरकारी बिल्डिंग थी ये, और ये बिल्डिंग बन के पूरी की पूरी तैयार हो चुकी थी, लेकिन भरभरा के जैसे ही भूकंप आया वैसे ही गिर गई है। हालांकि फिलहाल यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। देखिए अभी किस तरीके से यहाँ पे जो मलबा हटाने का काम है वो जारी है। सबसे ज्यादा डैमेज यहीं पर हुआ है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जब भूकंप आया उस वक्त यहाँ पे बिल्डिंग में लोग काम कर रहे थे, सैकड़ों मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, और यही वजह कि भूकंप के बाद जो मजदूर है वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ मजदूर जो उस वक्त बाहर थे, जो घायल हो गए थे, उन्हें आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट करवा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे मजदूर अभी भी ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए। तस्वीर दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी सड़क है वो यहाँ पे ब्लॉक कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो रेस्क्यू वाले लोग हैं, जो रेस्क्यू की टीमें हैं, जो मेडिकल कैंप के साथ साथ जो यहाँ पे खाने पीने का सामान है वो लेके आगे बढ़ रही है। सिर्फ उनके अलावा हॉस्पिटल्स की जो टीमें लगाई गई है उसके अलावा किसी और को जाने की परमिशन नहीं दी गई है। ये बिल्डिंग देख रही है आप, यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन मलबा हटाने के साथ साथ जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास होगा। हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए विनय जी जुड़ गए हैं, इससे बात करेंगे। विनय जी, आप यहाँ पे आसपास के इलाके में काम करते हैं, कल जब भूकंप आया तो क्या देखा आपने, क्या महसूस किया, और कितने लोग अंदर फंसे होंगे अभी तक आपके हिसाब से? आंकड़ा तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ पे जो माहौल था उसमें बहुत डरावना था। हाँ। बिल्डिंग पत्ते की तरह नीचे आ गई थी और इधर इस इलाके में अफरा तफरी मचा कम था। तेज बोलिएगा, लेकिन देखिए तो आपको बता दें कि अनामिका सिंह काली हमारी सहयोगी जो वहां से बता रही थी कि किस तरीके से वहां लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने की कवायद जारी थी, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली हैं। किस तरीके से इमारत जो है वो ध्वस्त हो गई थी। और इसी बीच आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत की टीम बैंकॉक में इस समय मौजूद है। हमारी सहयोगी अनामिका की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि भूकंप से मची तबाही के बाद अब वहां के हालात कैसे हैं। वक्त मेरी मौजूदगी बैंकॉक के चाटुचाक मार्केट के इलाके में है, जहां पे कल ही भारी भूकंप के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। चाटुचाक मार्केट के पास जो बिल्डिंग गिरी थी वहां पे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आपको जो रेस्क्यू टीमें हैं, क्रेन हो, चाहे पुलिस की गाड़ियां हो, चाहे बाकी जो रेस्क्यू के लिए टीमें लगाई गई है, उनकी मौजूदगी देख पा रहे होंगे आप। और इसी रास्ते पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा आगे बढ़ जाए हूँ। देखिए जिस तरीके से आपकी जो रास्ता देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको दिखाई देगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां, क्योंकि यहां से आगे जाने की परमिशन बहुत कम लोगों को दी गई है। जो टीमें, जो मेडिकल कैंप के लोग जो अंदर जा पा रहे हैं सिर्फ वही अंदर है, बाकी किसी को परमिशन नहीं दी गई अंदर जाने की। इसी के आगे यहाँ पे चाटुचाक मार्केट का एक इलाका है जहाँ पे बिल्डिंग जो थी वो गिर गई है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी निर्माणाधीन थी और यहाँ पे हर दिन 400 से ज्यादा लोग काम करने के लिए आते थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उस बिल्डिंग में कम लोग मौजूद थे, जिसके चलते अभी भी वहां पे जो 68 लोग हैं वो इस हादसे में घायल हो गए हैं। 7 से 10 लोगों के बीच मौत का जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो वहां पे काम कर रहे थे, वो अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। तो जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको वहां से रेस्क्यू करने को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि अगर म्यांमार की बात करें हम, तो म्यांमार में मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा है, 600 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन बैंकॉक चूंकि उसके पास का ही कंट्री है और यहाँ पर भी कुछ देर तक लोगों ने भूकंप की झटके को महसूस किया, जिसके चलते यहाँ पे भी तबाही देखने को मिली। कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें दरारें आई हैं, एक बिल्डिंग ऐसी है निर्माणाधीन जो कि यहाँ पे गिर चुकी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और ये पूरी की पूरी जो मार्केट देख रहे हैं आप, ये बंद कर दी गई फिलहाल, कम से कम इस तबाही को देखते हुए। हालांकि रेस्क्यू में कितना वक्त लगेगा कह पाना मुश्किल है। बैंकॉक में भूकंप की तबाही के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये चाटुचाक के आसपास का इलाका है और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बिल्डिंग के कोलैप्स होने के बाद यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए इस पूरी की पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसी के आगे जो बिल्डिंग थी वो गिर गई थी। और ये देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग के साथ साथ ये जो रास्ता है यहाँ का रोक दिया गया है। आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आपको भारी संख्या में जो पुलिस की गाड़ियां है वो दिखाई दे रही होंगी दूर तक। इसके अलावा देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पानी, खाने पीने का सामान, मेडिकल का सामान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। पुलिस के साथ साथ जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीमें बनाई गई हैं वो यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे लगातार पुलिस की मौजूदगी देख पा रहे हैं आप, और ये मौजूदगी पुलिस की। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप अंदर जाना चाहेंगे तो आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो अधिकारी हैं
और जो यहाँ पे रेस्क्यू कर्मी है सिर्फ और सिर्फ वही अंदर जा सकेंगे। बाकी लोगों के लिए जो आज की पूरी रोड है वो ब्लॉक कर दी गई है। हालांकि हम कोशिश करेंगे जाकर के अंदर से भी शूट करने की, ताकि बता सके कि किस तरीके के हालात वहाँ पर है और रेस्क्यू कितना चल रहा है, अभी आगे बढ़ पाया है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की यहाँ पे आशंका है, लिहाजा यहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 68 लोगों के घायल होने की खबर है, 7 लोगों की मौत की खबर है और कहीं इससे भी कहीं ज्यादा जो लोग हैं वो अभी भी बिल्डिंग में दबे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लिहाजा उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। तो देखिए, भयंकर तबाही ये भूकंप लेकर आया है। 7.7 तीव्रता के रिक्टर स्केल पर ये भूकंप आया है और ये तस्वीरें तबाही की हैं जो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बैंकॉक की तस्वीरें अभी हमारी सहयोगी भी वहां से दिखा रही थी कि राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। लगभग 1700 से ज्यादा लोग घायल और लापता बताए जा रहे हैं। इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। राहत सामग्री भारत से भी वहां पर पहुंचाई जा रही है। यहां से आपको बता दें कि 15 टन राहत सामग्री भारत से वहां पर भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भेजी है। तो ग्राउंड जीरो से आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ये तबाही का मंजर सबको हैरान करने वाला है कि किस तरीके से इस भूकंप का असर कई जगह दिखाई दिया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखिए, म्यांमार से लेकर थाईलैंड और चीन से लेकर मलेशिया, कुदरत का कहर देखने को मिला। म्यांमार में आए भूकंप ने जो तबाही मचाई, वैसी तबाही शायद ही किसी ने देखी होगी। गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, तो ट्रेन और प्लेन खिलौने की तरह हिलते हुए नजर आए। हालात ये हैं कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। हालांकि राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। इसी बीच एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए। लेकिन भूकंप की मार से थाईलैंड, म्यांमार में अभी कैसे हालात है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ये उस वक्त का मंजर है जब बैंकॉक में कुदरत का लाइव हॉरर शो चल रहा था। ऊंची ऊंची इमारतों पर बने स्विमिंग पूल से पानी नीचे गिर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे झरनों से पानी गिरता है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना भयावह था। हम लोग यहाँ पे अभी बिल्कुल ठीक हैं और हमने महसूस किया यहाँ पे ज़लज़ले के झटके को, लेकिन अभी सब सेफ हैं बैंकॉक में हम लोग। और हमने महसूस किया यहाँ पे हमारी बिल्डिंग हिली, चीज़ें हिली और हमें ज़मीन के हिलने का महसूस हुआ है। भूकंप की चपेट में क्या रेलवे स्टेशन, क्या मेट्रो स्टेशन, हर जगह सिर्फ खौफ का आलम था। मेट्रो ट्रेन खिलौने की तरह हिलती नजर आई। सड़क हो या फिर एयरपोर्ट, हर जगह लोग जान बचाते नजर आए। भूकंप की चपेट में कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई। बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इमारत गिरने के साथ ही चारों तरफ मलबे का गुब्बार फैल गया। मजदूर जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इमारत गिरने से करीब 90 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। भूकंप से कई बड़ी बड़ी इमारतें तो गिर गई, लेकिन कई बिल्डिंग 60 डिग्री तक झुक गई। जब से भूकंप आया है, मैं यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आते जाते देख रही हूँ और सिर्फ रिपब्लिक को बता रही हूँ मैं कि सब कुछ कि यहाँ पे इतने लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। जब भूकंप आया, भूकंप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चला है और सारे लोग और आंखों में मैंने खुद देखा जब भूकंप आ रहा था तो बिल्डिंग क्रैक हो रही थी। आप सोचिए, आपके सामने अगर बिल्डिंग क्रैक हो रही है तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होगा। मतलब इतना डर गई, मेरे को अभी भी मेरे को आंसू आ रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है बस जान बच गई। यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है, लोग मर गए हैं। शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शॉपिंग मॉल्स में चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते दिखाई दिए। भूकंप के झटकों से बैंकॉक डगमगा गया। भूकंप के बाद पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की पहली खेप रवाना कर दी गई है। उधर भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत की टीम बैंकॉक में मौजूद है।